उद्घाटन के करीब एक हफ्ते बाद भी जो नई संसद है वो चर्चा में है और इस बार भी चर्चा विवादों की वजह से है। विवाद भारत और नेपाल के बीच का है और इसकी वजह है वहाँ पे लगा एक म्यूरल यानी भित्तिचित्र। सबसे आसान शब्दों में इसका मतलब होता है दीवार पे बना एक नक्शा। इस नक्शे में कुछ ऐसा है जिसे लेकर नेपाल नाराज हो गया है। नेपाल को लग रहा है कि ये अखंड भारत का नक्शा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल की ऐसी नाराजगी में वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेम पेज पर है। वैसे सब पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी नेपाल ये दावा कर चुका है कि असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हो और ऐसे कई इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा मामला है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेपाली पीएम भारत के दौरे पर रहे और इस दौरान इस नक्शे को लेकर नेपाल में बयानबाजी होती रही। क्या है पूरा मामला बताते हैं आपको इस स्टोरी में, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में ताज़ा मामले को भारत नेपाल के बीच बड़ा विवाद बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विवाद के पीछे की वजह यह नक्शा है। नक्शे को लेकर नेपाल का मानना है कि अखंड भारत का नक्शा है और इसे लेकर नेपाली पॉलिटिशियंस नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को भारत का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि नेपाल अपने नक्शे में लुम्बिनी को बहुत अहम कल्चरल सेंटर के तौर पर हाईलाइट करता रहा है। अब इसे लेकर नेपाल में पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बयानबाजी का हिस्सा बने वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाबूलाल भट्टारी संसद में लगे इस नक्शे को अखंड भारत का नक्शा बता रहे हैं। ऐसा कहते हुए वो इसे विवादित भी करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस नक्शे की वजह से पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते खटाई में पड़ सकते हैं और डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी हो सकती है। उनका दावा है कि ज़्यादातर पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्ते पहले से तनावग्रस्त हैं और ऐसे नक्शे की वजह से पहले से बिगड़े रिश्तों में जो तनाव है और भरोसे की कमी है वो और क्राइसिस जो है वो डीपेन हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नेपाल में लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले पर यही स्टैंड रखती है। वैसे यह नक्शा पहली बार तब चर्चा का विषय बना जब पीएम मोदी ने 28 मई को संसद का उद्घाटन किया था। उसी दिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने इसकी तस्वीर ट्वीट की थी। ऐसे में एक तरफ तो नेपाल के पीएम का भारत दौरा चलता रहा, दूसरी तरफ नेपाली मीडिया में ये मामला छाया रहा। आपको याद होगा कि इसके पहले भारत और नेपाल के बीच काला पानी को लेकर भी विवाद हुआ था। 2019 में इंडिया ने एक मैप को पब्लिश करते हुए काला पानी को भारत के उत्तराखंड का हिस्सा दिखाया था। इसके जवाब में नेपाल ने एक मैप पब्लिश किया था जिसमें काला पानी को उन्होंने अपना हिस्सा बताया था। ताज़ा मामले में ऐसे रिएक्शन की वजह यह है कि मैप में सिर्फ लुम्बिनी को नहीं बल्कि कपिलवस्तु और विराटनगर को भी भारत में दिखाया गया है। बाबूराम भट्टारी के अलावा एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और उम्मीद जताई कि उनके पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड ये मुद्दा पीएम मोदी के सामने उठाएंगे। काठमांडू पोस्ट से बातचीत में ओली ने कहा कि इस तरीके का नक्शा भारत की संसद में लगाया जाना सही नहीं था। साथ ही कहा कि प्रचंड को पीएम मोदी से इस बारे में बात करनी चाहिए। इस मामले पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का कहना है कि विवाद को दोस्ती की भावना और एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म जो है उनके थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। गौतम बुद्ध और उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी के अलावा राम जी की जन्मस्थली भी दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा रही है। 2020 में ओली नेपाल के पीएम थे। 2020 के जुलाई में उन्होंने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है। उन्होंने कहा था कि राम जी का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के थोरी में हुआ था। तब बीजेपी ने उनके इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि कम्युनिस्टों को नेपाल की जनता उसी तरीके से रिजेक्ट कर देगी जैसे इंडिया में किया है। वैसे इंडिया और नेपाल के बीच धर्म और उससे जुड़ी लोकेशंस की वजह से कई बार विवाद हुआ है और नेपाली पीएम के ताज़ा दौरे के दौरान ये एक ऐसा मुद्दा रहा जो विवाद की वजह बना रहा। इस स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं। ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तारुक।